की शुरुआत करेंगे हजारीबाग से मिल रही बड़ी खबर के साथ। सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। 15 लाख के इनामी माओवादी सब जोनल कमांडर सहदेव समेत 4 नक्सली ढेर हुए हैं। 4 नक्सलियों का शव बरामद किया गया। भारी मात्रा में हथियार और कारतूस मिले हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जवानों ने घेराबंदी तेज की। चतरा एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। मारे गए नक्सलियों की पहचान की प्रक्रिया जारी है। चतरा हजारीबाग बॉर्डर पर यह मुठभेड़ हुई है और सुशांत मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुशांत, सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ जिसमें 15 लाख के इनामी माओवादी सब जोनल कमांडर सहदेव समेत 4 नक्सली ढेर हुए हैं। जी बिल्कुल, बता दें कि हजारीबाग और चतरा बॉर्डर क्षेत्र के जंगली इलाके में नक्सली जो है वो चल रहा है और इसमें हजारीबाग पुलिस और चतरा पुलिस की जो है वो संयुक्त जो है कार्रवाई देखने को मिल रही है। बताया जाता है कि उस क्षेत्र में जो है नक्सली होने की सूचना प्राप्त हो रही थी पुलिस को और उसके बाद एक विशेष टीम बनाकर जो है उस जगह पे कार्रवाई किया गया। बता दें कि सबसे पहले जो है जो जानकारी मिल रही है कि नक्सलियों की तरफ से जो है वो पहले फायरिंग की गई थी, उसके बाद जो है जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से जो है फायरिंग किया गया। इस मामले में जो है कहीं ना कहीं जो 4 नक्सलियों की बात जो सामने आ रही है, 4 माओवादी जो है वो ढेर हुए हैं। उसमें से जो एक सब जोनल कमांडर बताया जा रहा है। सबसे अहम बात ये सामने आ रही है, जो जानकारी प्राप्त हो रहा है कि एक महिला जो नक्सली है जिसका नाम नताशा बताया जा रहा है वो झारखंड पहुंची थी छत्तीसगढ़ से, ताकि उनका संगठन जो है यानी माओवादियों का जो संगठन है वो मजबूत हो, लेकिन पुलिस ने भी जो है उन्हें ढेर कर दिया है। जी सुशांत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें समाप्त की टेलीविजन स्क्रीन पर। एक महिला माओवादी भी ढेर हुई है। हमारे संवाददाता ने जानकारी दी, छत्तीसगढ़ से झारखंड पहुंची थी, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के चलते इसको ढेर कर दिया गया। फिलहाल 4 नक्सलियों के मारे जाने की खबर मिल रही है। और गोड्डा से बड़ी खबर है, जहां बलबड्डा और मेहरमा थाना क्षेत्र में हुए अपहरण, हत्या और रंगदारी फायरिंग कांड का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। एसपी के निर्देश पर गठित एसआईटी ने कार्रवाई करते हुए कोकरा खास गांव से 4 युवकों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपी बलबड्डा थाना क्षेत्र के कोकरा खास गांव रहने वाले हैं। आरोपियों से पूछताछ करने पर उन्होंने कई वारदातों में शामिल होने की बात को स्वीकारा। पुलिस ने इनके पास से देसी पिस्टल, कट्टा कारतूस, सुतली बम और 3 बाइक बरामद की हैं। फिलहाल सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया चल रही है। बलबड्डा और मेहरमा थाना क्षेत्र में लगातार 2-3 घटना हुई थी, जिसका आज हम लोग उद्भेदन करके आगे पीछे कर रहे हैं। सबसे पहले बलबड्डा में हुआ था हमारा किडनैपिंग का केस हुआ था जनवरी महीने में। जो 6 व्यवसायी थे जिनको किडनैपिंग कर करके उनसे 5 लाख रुपया फिरौती का रकम वसूला गया था, जिसमें उनको हरवे हथियार से घायल भी किया गया था। इसमें 4 लोग शामिल थे। उसी का उद्भेदन हुआ है। उसी के उद्भेदन के क्रम में हम लोग को पता चला, अभी जो रिसेंट घटना घटा है मेहरमा में, रंगदारी को लेकर गोली चली थी। इनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। ये लोग अभी नया चीज सीखे हैं कि रंगदारी से आदमी इजीली पैसा कमा सकता है। जो इनके बातचीत से लगा, थोड़ा डेस्परेट टाइप के हैं कि। और बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। आम जनता से लेकर व्यापारी और किसान तक इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। बीजेपी ने स्मार्ट मीटर, बढ़े हुए बिजली बिल और लगातार बिजली कटौती के विरोध में प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन की ये 8 तस्वीरें फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां बीजेपी नेता कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। देवघर, कोडरमा, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, जमशेदपुर, रामगढ़ और बोकारो सभी जगह पर बीजेपी के बैनर तले ये विरोध प्रदर्शन हुआ है। और जमशेदपुर में बीजेपी का प्रदर्शन किया है। कदमा स्थित बिजली विभाग के जीएम कार्यालय का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घेराव कर प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही बढ़ी हुई बिजली दरों को वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को और उग्र और व्यापक किया जाएगा। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जमशेदपुर से तस्वीरें हैं, जहां बिजली विभाग के जीएम कार्यालय का घेराव किया गया है और अगर बढ़ी हुई बिजली दरों को वापस नहीं लिया गया तो उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी जा रही है। दर में जो बढ़ोतरी की गई है झारखंड सरकार के द्वारा, हेमंत सरकार के द्वारा, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी पूरे राज्य में आज अपना विरोध जता रही है।
कि अविलंब इस बढ़ोतरी को वापस ले, अन्यथा इससे बड़ा आंदोलन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है, क्योंकि ये सीधा सीधा गरीबों के ऊपर और सभी नागरिकों के ऊपर एक अत्यंत भारी बोझ ये डाला जा रहा है सरकार के द्वारा। जब तक बिजली काट दे रहा है हर क्षेत्र में, जहां कोई पोल में लोड हो जा रहा है, ज्यादा ट्रांसफार्मर उड़ जा रहा है, ट्रांसफार्मर लगाने में महीनों लग जा रही है, बिजली दर बढ़ा दी गई है, गरीब लोग जनता को परेशानी की समस्या करना पड़ रहा है। कहाँ से गरीब लोग जमा करेगा बिजली बिल? सरकार झारखंड हम लोग यही कहे कि बिजली दर कम की जाए और जितने भी समाधान है हर समस्या का समाधान किया जाए। बिजली बिल बढ़ाया है और बिजली का जो कटौती कर रहा है, इसके विरोध में हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज यहाँ पर झारखंड सरकार के बिजली बोर्ड के यहाँ पर चेयरमैन जो है, आपका जो यहाँ कार्यालय है जीएम का, उसका विरोध प्रदर्शन कर रहा है कि जो बिल बढ़ा है इसको अविलंब वापस किया जाए। मैं मैनेजमेंट को इनसे अवगत कराऊंगा। और दूसरा ये स्मार्ट मीटर से रिलेटेड मामला है, तो स्मार्ट मीटर अभी सरकार का मेरे पास जो आदेश है स्मार्ट मीटर लगाना, स्मार्ट मीटर हम लोग लगा रहे हैं। और धनबाद में भी बीजेपी का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। विधायक राज सिन्हा के नेतृत्व में बिजली विभाग के जीएम कार्यालय का घेराव किया गया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। राज्य सरकार और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी ने आरोप लगाया कि उपभोक्ताओं से मनमाने ढंग से बिजली बिल वसूले जा रहे हैं और बिना सूचना के बिजली काट दी जाती है। प्रदर्शन के बाद विधायक राज सिन्हा ने बिजली जीएम के साथ वार्ता की और एक ज्ञापन सौंपते हुए समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग की है। लगातार बिजली के दर में बढ़ोतरी कर रही है, तो आज उसी मांग को लेकर के, इन्हीं सब मांगों को लेकर के पूरे राज्य भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिजली ऑफिस पे प्रदर्शन किया, धरना किया और ज्ञापन सौंपा है वहां के अधिकारियों को। यहाँ भी जीएम को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा। कहीं बिजली बिल में जो है इस तरह से बढ़ोतरी हुआ है और इससे जनता जो है, ग्रामीण जनता और शहर की भी जनता किस तरह से त्रस्त है। और गांव में तो इतना बुरा हाल है कि लोड सेटिंग का भी बहुत बुरा हाल है और गांव में 2-2 साल तक जो है बिल नहीं आ रहा है, और जिसके कारण जो है गांव के लोग त्रस्त है। और जब एक बार में बिल जाएगा तो कहां से पाएगा, वो लोग देगा? कहीं लाइन रहती है और ऊपर से ग्रामीण क्षेत्र में बिल 6 महीने में, साल भर में आता है, तो बाकी जमीन क्या घर भी बिक जाएगा जिस तरह से बिल आता है। तो उसी निमित्त आज हम लोग यहाँ पर ज्ञापन सौंपे हैं और बिजली व्यवस्था को चूंकि जिस तरह से चरमरा गया है उस पर सुधार हो। लगातार बिजली दरों में वृद्धि और बिजली कटौती को लेकर देवघर में आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने की चेतावनी दी है। घेराव कार्यक्रम के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि झारखंड की ये भ्रष्ट हेमंत सोरेन की सरकार ने अप्रत्याशित बिजली का दर बढ़ाने का कार्य किया है, जो भारतीय जनता पार्टी इसको विरोध करती है और इसको अविलंब वापस ले, इसके लिए हम लोग यह घेराव का कार्यक्रम किए हैं। बिजली दरों में वृद्धि और बिजली कटौती को लेकर दुमका में भी आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष रूपेश मंडल के नेतृत्व में महुआ डंगाल स्थित बिजली विभाग कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने सरकार और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान करने की चेतावनी दी। बिजली दर में वृद्धि करना बंद करो, बिजली वृद्धि दर वापस लेना हो। राज्य के हर जिला मुख्यालय में पूरे राज्य में ये प्रदर्शन है, धरना है बिजली के विरोध में। आज बिजली बिल बढ़ा भी रहे हैं और इधर 200 यूनिट फ्री भी दे रहे हैं। सरकार की जो नीति साफ ही नहीं है। आज विधानसभा में बहुत सारी समस्याएं बिजली के बारे में बता, लेकिन ये सरकार कुछ सुनती नहीं है, बहरी है और देखने भी लगते दूर से भी चल के भी नहीं देखते। क्षेत्र इलाका राज्य में क्या है, अंधी भी है। इस तरह से राज्य सरकार ने बिजली जो है दर को बढ़ाने का काम किया है और बिजली की कटौती की है और इधर बोलते हैं कि आप जो है 200 यूनिट हम फ्री दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं सरकार की मानसिकता इसमें उजागर हो रहा है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के चलते देश भर में घरेलू गैस की किल्लत चल रही है। ऐसे में गुमला में रसोई गैस के वितरण न होने पर उपभोक्ता नाराज हो गए। नाराज उपभोक्ताओं ने गुमला सिमडेगा और गुमला रांची मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जिससे आवाजाही
ठप हो गई। दोनों ओर से वाहनों की लंबी लाइनें लग गई। सूचना मिलते ही गुमला पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। लोगों का कहना है कि पिछले 2 दिनों से गैस सिलेंडर लेने के लिए लाइन में लगे हुए थे, फिर भी गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। अगर गैस नहीं मिलेगा पब्लिक लोग अनिश्चितकालीन करेंगे, रोड बंद कर जाएंगे और हड़ताल करेंगे, रोड जाम करेंगे। इसलिए प्रशासन से मांग है कि गैस कम से कम फाल्गु रोड का गेट था बांटने का, फाल्गु रोड में बंटवाना चाहिए था। बच्चे को ले लेके गोदाम जाता है, सब स्कूटी में बैठा के। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विधायक कल्पना सोरेन ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि आधी आबादी होने के नाते महिलाओं को उनके अनुपात के अनुसार अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बिल से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को कितना लाभ मिलेगा, इस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने 33% आरक्षण के आधार और श्रेणियों को लेकर भी सवाल उठाए। पर विशेष सत्र सदन का बुलाया गया है। आज दूसरा दिन है परिसीमन, जनगणना और नारी शक्ति विधेयक पर सदन में चर्चा हो रही है। हमारे साथ इस वक्त नारी शक्ति मौजूद हैं, सीधे इनसे बात करेंगे। मैम, जिस तरह से ये जो बिल है महिला आरक्षण को ले, इससे पहले 2023 में भी लाया गया था और विशेष सत्र बुलाया गया है और इसमें 3 चीज़ों पर चर्चा हो रही है। अभी आप लोग के माध्यम से भी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये सारी खबर आ रही हैं कि 3 MLA का 3 बिल का, माफ़ करूंगी, अभी शायद से 16, 17, 18 को सब रखा गया है। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात उठकर आ रही है कि महिला अधिनियम बिल के बारे में जो 33% का आरक्षण की बात आ रही है, मैं ये समझती हूँ कि हमारे भारत देश में जहां हम 140 करोड़ की आबादी हैं, हम आधी आबादी हैं, अगर मेरी तरफ से अगर आप मेरा पर्सनल व्यू अगर जानना चाहेंगे तो मैं ये समझती हूँ कि जब हमारी आधी आबादी है तो आधा प्रतिशत तो होना चाहिए था। आप 33% का कैलकुलेशन क्या है या फॉर्मूला क्या है, ये हम लोगों को नहीं ज्ञात है। 50% मैं इसलिए बोलना चाहूँगी कि जब हम शारीरिक, मानसिक, आर्थिक स्वरूप से अगर हम ताकतवर आप हमें बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो आपके द्वारा इस बार लाया गया जो 33% है, इस 33% में वो समाज जो गरीब गुरबा है, दलित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, आदिवासी समाज है, इनकी जगह क्या होने वाली है। तो ये थे हमारे साथ कल्पना सोरेन। इन्होंने कहा कि जो संसद के अंदर जो चल रही है विधेयक पर चर्चा हो रही है और जो 33% आरक्षण की इन्होंने सवाल उठाया है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। धनबाद स्टेशन से नई ट्रेन लोकमान्य तिलक टर्मिनल साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन के उद्घाटन के दौरान शुरू हुई सियासत अब तक जारी है। विधायक रागिनी सिंह ने प्रशासनिक लापरवाही का आरोप लगाते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से शिकायत की। पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता का अपमान हुआ है और हम लोगों ने जिसको सूचना देना था दे चुके हैं और निश्चित तौर से इस पे कार्रवाई होगी। माननीय रेल मंत्री जी को भी चिट्ठी के माध्यम से और अवगत करा चुके हैं, ईमेल के माध्यम से। खबर धनबाद से, जहां केंदुआ जी भू धसान और गैस रिसाव क्षेत्र का निर्ला विधायक अरूप चटर्जी ने निरीक्षण किया। इस दौरान आजसू जिला अध्यक्ष मंटू महतो और प्रभावित ग्रामीण भी मौजूद रहे। निरीक्षण के बाद नेताओं ने लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। विधायक अरूप चटर्जी ने मामले को विधानसभा की विशेष समिति में उठाने का आश्वासन दिया, जबकि मंटू महतो ने 23 अप्रैल को प्रदर्शन की चेतावनी दी। और बीसीसीएल जो मुआवजा राशि है रैयतों का दे और जो बाकी लोग हैं उनकी पुनर्वास की व्यवस्था। यहाँ में कोई ये नहीं है, एक तरफ है प्लस वहाँ रोजी रोटी की कोई व्यवस्था नहीं है। इतनी बड़ी बाजार, लोग अपनी रोजी रोटी छोड़कर कहाँ बेलगोड़िया चले जाएंगे, खाली करके लोग जाएंगे कहाँ। लोगों को अब
ये भी रोजी रोटी की भी तो व्यवस्था करना। बीसीसीएल का जो डायरेक्टर है, डीजीएमएस का जो डायरेक्टर है और जिला प्रशासन के साथ में एक बैठक तय होगी बहुत जल्दी। उसके लिए 23 को हम लोग यहाँ के तमाम गांव वाले लोग हम लोग धनबाद कूच करेंगे और धनबाद चलेंगे और जिला प्रशासन से अपनी बात को स्पष्ट रखेंगे कि हम लोग के यहीं पर वैकल्पिक व्यवस्था दिया जाए, यहीं पर हम लोग का अस्थायी रूप से बसाया जाए। अब बड़ी खबर धनबाद से, जहां निरसा स्थित ईसीएल मुगमा क्षेत्र में श्यामपुर बी कोलियारी में हथियारबंद अपराधियों ने जमकर उत्पात मचाया। बदमाश सब स्टेशन की दीवार काटकर अंदर घुसे और ट्रांसफार्मर का तेल बहाया और तोड़फोड़ की। सूचना पर पहुंचे सुरक्षा कर्मियों पर फायरिंग की गई है, बमबारी की गई है, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में अपराधी फरार हो गए। मौके से एक जिंदा बम बरामद किया गया है। घटना से दहशत में आए कर्मियों ने सुरक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप भी लगाया गया। तो हम बोलेंगे सिर्फ शामपुर बी का ही मामला नहीं है, ये पूरा मुगमा क्षेत्र में आप बरमुडी से लेके चापापुर तक आप चले जाइए, पूरा आज के डेट में ना पूरा चोरों का मनोबल बढ़ा हुआ है। कोयला चोरी, केबल चोरी, लोहा चोरी। अब यहाँ तक कि देखा जा रहा है कि कुछ दिन पहले हमारे बरमुडी में एक गार्ड, जो महिला गार्ड थी सुरक्षा, उनको दिन में ही उनके साथ मारपीट किया गया। वो माइथन थाना में केस किया, लेकिन अभी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आज कल रात को हमारे जो गार्ड थे, जो हमारे वर्कर्स थे, उनके ऊपर बम फेंका गया केबल लूटने के लिए, कोयला लूटने के लिए। तो ये गंभीर मामला है, इस पे सोच विचार करना चाहिए। देखिए, शामपुर भी का जो माहौल चल रहा है पिछले आए दिन, पिछले एक महीना में 8 बार चोरी हो चुका है। पिछले बार 19 केबल, इस बार 20 केबल, लगातार 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख का केबल चोरी किया जा रहा है। ठीक है, और ये मजदूरों का हानि हो रहा है। ठीक है, और मैनेजमेंट से जब मजदूर बात करता है तो सुरक्षा का बात करता है तो बोलता है सब प्रदान करेंगे, कोयला चोरी रुकवाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। लगातार आए दिन चोरी हो रहा है। और जमशेदपुर के बहरागोड़ा के पानीपोड़ा क्षेत्र के स्वर्णरेखा नदी में अब तक 3 मिसाइल बम मिल चुके हैं। 2 मिसाइल बम को पहले ही सेना ने डिफ्यूज कर दिया, जिसके बाद अब तीसरा मिसाइल बम मिला है। जिला प्रशासन सुरक्षा का दावा कर रही है और तो वहीं मिसाइल बम के साथ खिलवाड़ हो रहा है। गांव के बच्चे मिसाइल बम पर सिंदूर और अगरबत्ती लगाकर पूजा कर रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे मिसाइल बम पर बैठकर फोटो और रील बनवा रहे हैं। अपना गांव को किसी को पता नहीं था ये पानीपड़ा है, बहरागोड़ा पंचायत है, तो पहले बम मिला, इसीलिए हम लोग का यहाँ फेमस हो गया। पूरा इंडिया को पता है जो यहाँ अमेरिकन बम मिला है, इसीलिए हम लोग खुशी से पूजा किए। पुलिस आई थी, अभी भी पुलिस का जो गार्ड है वो लोग अभी यहाँ देखभाल के लिए है। और जामताड़ा से बड़ी खबर मिल रही है। अवैध कोल डिपो पर छापेमारी की गई है। बिंदा, पाथर और नाला थाना क्षेत्र में यह कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान 18 टन कोयला जब्त किया गया। नाला से 12 टन, बिंदा पाथर से 6 टन बरामद किया गया है। पुलिस और ईसीएल की संयुक्त कार्रवाई। अवैध कोयला कारोबार चलाया गया। 11 साइकिल और 1 बाइक जब्त की गई है। बिंदा पाथर से 3 साइकिल भी बरामद की गई। दोनों थानों में अज्ञात पर मामला दर्ज किया गया है। हजारीबाग से बड़ी खबर है। हेडमास्टर पर छेड़खानी का आरोप लगा। बहरा मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल पर यह आरोप लगा। स्कूल के प्रिंसिपल महेंद्र प्रसाद राणा फरार है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही। पुलिस ने स्कूल पहुंचकर जांच की है। पीड़ित छात्राओं से जानकारी ली। करीब 24 छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाया। बाल संरक्षण आयोग के निर्देश पर एफआईआर दर्ज की गई। जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। एसडीपीओ ने स्टेटमेंट जारी किया है, बयान दिया है। पूरे मामले की पुलिस जांच की जा रही है। तो मुझे लगा सिर्फ 2 लड़कियों का मामला है, लेकिन सर मैं जब गई तो वहां पे 20 से 25 लड़कियां जो 8 से 9 साल की है, वो भी लिपट के रो के कह रही है, दीदी मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, दीदी मेरे साथ भी ऐसा होता था। फिलहाल ये कार्रवाई हो रही है कि अभी एक्शन तो लिया जा रहा है, जिसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ तक आई हूँ। एफआईआर दर्ज होने के बाद आज बच्चियों को 3 बच्चियों को यहाँ पे लाया भी गया है बयान के लिए। बयान हो गया है। उसके बाद जितनी भी बच्चियां और भी थी वहां पे जितने लोगों का नाम था वो लोगों का भी एक अलग सा आवेदन बन रहा है। उसके बाद यहाँ के जो
मामला को गंभीरता से लेते हुए हम लोग उसको पकड़ेंगे, लेकिन सूचना ये मिल रही है कि जो प्रिंसिपल है वो अभी कहीं फरार है। से बड़ी खबर मिल रही, ट्रेजरी घोटाला मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। एसआईटी करेगी ट्रेजरी घोटाले की जांच। उत्पाद सचिव के नेतृत्व में ये टीम बनी है। अमिताभ कौशल के नेतृत्व में जांच की जाएगी। सीएम ने जांच के आदेश दिए हैं, मंजूरी दी है। सीआईडी को आपराधिक जांच का जिम्मा दिया गया है। महालेखाकार करेगा विशेष ऑडिट। सभी ट्रेजरी को जांच की जाएगी और घोटाले की परतें खुलने की उम्मीद की जा रही है। अगली खबर धनबाद से, जहां केंदुआडीह क्षेत्र के जहरीली गैस रिसाव और आग और भूधसान की समस्या अब गंभीर होती जा रही है। मुख्य सड़क धंसने और घरों में दरार आने से पहले इलाके में दहशत का माहौल है। प्रशासन ने क्षेत्र को खतरनाक घोषित कर रखा है और लोगों को बेलगड़िया शिफ्ट करने की योजना बनाई जा रही है, लेकिन रोजगार और बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण लोग जाने को तैयार नहीं। डीसी, एसएसपी और बीसीसीएल अधिकारियों ने निरीक्षण कर शिफ्टिंग पर जोर दिया, जबकि प्रभावित लोग पहले रोजगार की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। देखिए, डीसी, एसएसपी और बीसीसीएल जितने भी पदाधिकारी आए हैं वो अपना बंद रूम में अपना वार्ता कर लिए हैं। जनता से उनका हाल चाल या जनता से सुझाव लेना उचित नहीं समझा। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो जनता पीड़ित है कम से कम उनसे भी हाल चाल लेना चाहिए और जो उनका डिमांड है उनको भी जानना चाहिए। आप आए यहाँ पर मीटिंग की, आपने बोला कि एकमात्र विकल्प है बेलगड़िया, तो हम लोग भी चाह रहे हैं कि ठीक है, यहाँ का लोग जानना चाह रहा है बेलगड़िया निस्वार्थ ले जाइए, और ये लोग जाना भी चाह रहा है। इस गैस में और भूधसान क्षेत्र में रहना भी लोग नहीं चाह रहे। कुछ एक लोग या तो मोटिवेट करके या दिग्भ्रमित करके, बोले वाले लोगों को दिग्भ्रमित करके उनसे कि ऐसा करो कि ऐसा चीज मांगो कि वो हो ही नहीं। कोयला नगर में घर दे दीजिए, तो कार्मिक नगर में घर दे दीजिए, तो ये सब चीजें तो हो ही नहीं सकती है। जो तब क्या बात, कितने लोगों की लिस्टिंग यहाँ से हुई है सर? देखिए, 535 फैमिलीज की हमारे पास सूची तो है जो 1917 के सर्वे में है, 1790। बट इमीडिएट सेंस में अभी जो जहाँ घटना हुई है थोड़ा साइट से, जो हमारा हाई रिस्क साइट है उससे थोड़ा बाहर भी है और हाई रिस्क साइट के अंदर भी है, तो कुछ फैमिलीज है जो छूटे हुए हैं। अगर कोई वहाँ 30 साल, 40 साल, 50 साल से रह रहा है तो उस जगह से एक अपना अपनत्व की भावना हो जाती है और अपना लकड़ी भी, झोपड़ी भी, एक लोहा लकड़ भी, बकरी भी, उस सब के प्रति एक जुड़ाव हो जाता है, जो कि हम लोग सब समझ सकते हैं। वही जुड़ाव उनको जुड़ाव इतना अभी तक जुड़े हुए है कि वो हट नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप लोगों पर भी मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि आप लोग भी लोगों को समझाने का कार्य करें और इस परिस्थिति में जो अभी हो गई है, जितना जल्दी हो सके अपना सुरक्षित स्थान बेलगड़िया में सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं। बहुत लोग वहाँ रह रहे हैं,